हेलो दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है पाइप से रिलेटेड। पाइप क्या है, इंडस्ट्री में पाइप क्यों यूज किया करते हैं? क्योंकि लिक्विड और फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने के लिए पाइप की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है पाइप, टाइप्स ऑफ पाइप यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड ओडी, सीएफ, आईडी, थिकनेस एंड शेड्यूल एंड एनपीएस, नॉमिनल पाइप साइज। ये सब कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं पाइप में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सबसे अहम चीज कि पाइप में कोट्स एंड स्टैंडर्ड क्या होती है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चुनमुन कुमार। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपीरियंस है तो इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन आपको लगे कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि यूट्यूब पर मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है पाइप। पाइप में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसके बारे में हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पाइप, पाइप क्या होती है उसके बारे में कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप, पाइप कितने टाइप्स की यूज होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। तो पाइप इन ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओडी, आईडी, सीएफ, एनपीएस, एनबी, डीएन, ये सब क्या क्या होती है, हम लोग पाइप में कैसे उसको आइडेंटिफाइड करेंगे इसके बारे में भी हम लोग। एंड स्टैंडर्ड ऑफ पाइपिंग प्रोसेस, पाइपिंग प्रोसेस में कोर्स एंड स्टैंडर्ड क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग। एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीएस, एसएस, एएस, एलडीसीएस, एलआई स्टील, ये सब पाइप का कोर्स एंड स्टैंडर्ड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। पाइप एक हॉलो सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबुलर सेक्शन टाइप की होती है। कोई भी वेपर, एयर, लिक्विड, फ्लूइड, गैस को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए पाइप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग पाइप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ए हॉलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल इन विच द मीडियम यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एनी लिक्विड, वाटर, गैस, ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए क्लोज स्टेट। एक बंद अवस्था में एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने की प्रक्रिया के लिए पाइप की आवश्यकता पड़ती है। तो हम पाइप का डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं। पाइप को कैसे हम रिलेट करेंगे, अभी ये आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें आपको 4 पंप लगी हुई है और ये 4 वेसल आपको नजर आ रहे हैं। तो पंप से सक्शन डिस्चार्ज से जो लाइन गई है, पाइपलाइन गई है, वो सीधे आपको वेसल में गई है। इसका मतलब ये है कि पंप से लिक्विड को ट्रांसफर करके वेसल में लिक्विड को ले जाया जा रहा है। इसका मतलब वन प्लेस टू वन अदर प्लेस, ट्रांसफर ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो पाइप का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है इंडस्ट्री में कि कोई भी लिक्विड, फ्लूइड, गैस, वेपर, एयर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पाइप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अनुसार पाइप का कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पाइप अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 2 प्रकार की पाइप डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट में क्या है, सीम पाइप। इस सीम पाइप क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पाइप इन विच द मार्क ऑफ वेल्डिंग इज विजिबल ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या है कि इसके क्रॉस सेक्शन में इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, वेल्ड और ज्वाइंट्स दिखाई देंगे। ये वेल्ड होता है, ये ज्वाइंट होता है। वेल्डेड पाइप इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग प्लेट एंड वेल्डिंग द सेम। मतलब क्या है कि इसका ये जब बनता है तो प्लेट को रोल करके बनता है, उसके बाद में उसको सीम को वेल्ड किया जाता है। मतलब ये देख लीजिए, यहाँ ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। इनसाइड में देखेंगे तो आपको वेल्ड दिखाई देगा, ज्वाइंट दिखाई देगा। आउटसाइड में देखेंगे तो आपको एक ज्वाइंट दिखाई, ये ज्वाइंट दिखाई देगा। वेल्डेड पाइप आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। वेल्ड पाइप को हम लोग 3 तरह से वेल्डिंग करके बनाया सकते हैं। एक क्या होता है, एसीडब्ल्यू मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि फिलर मेटल का रिक्वायरमेंट होता है, फिलर मेटल का, एडिशनल फिलर मेटल का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है ईआरडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें भी क्या होता है कि फिलर मेटल रिक्वायर्ड नहीं होता इसमें। एक होता है ईएफडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि फिलर मेटल रिक्वायर्ड होता है। तो ये मेजर पॉइंट है। एसएडब्ल्यू में फिलर मेटल रिक्वायर्ड होता है, ईआरडब्ल्यू में फिलर मेटल नॉट रिक्वायर्ड होता है, और
EFW में फिलर मेटल रिक्वायर्ड होता है। तो अभी सीम पाइप अच्छा से क्लैरिफिकेशन कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं सीमलेस पाइप। सीमलेस पाइप मतलब अनवेल्डेड, मतलब उसका कोई उसमें वेल्डिंग नहीं दिखाई देगा आपको। सीमलेस पाइप डज नॉट हैव एनी ज्वाइंट इन इट्स क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। अगर ये पूरा लेंथ में अगर देखा जाए, इसका पूरा क्रॉस सेक्शन में आपको कोई भी वेल्डिंग और कोई भी ज्वाइंट नहीं दिखाई देगा। इन सीमलेस पाइप देयर इज नो एनी वेल्डिंग और ज्वाइंट। इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम सॉलिड राउंड विलेट। बहुत सारी कंपनी में सॉलिड राउंड विलेट से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सीमलेस पाइप इज मैन्युफैक्चर बाय एक्सट्रूडिंग द मेटल टू द डिजायर्ड लेंथ। इस सीमलेस पाइप को एक डिजायर्ड लेंथ में प्रोड्यूस करने के लिए मेटल को एक्सट्रूडिंग किया जाता है, मतलब एक्सट्रूजन किया जाता है। अभी आपको स्कीमेटिक ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें कोई भी आपको ज्वाइंट और वेल्डिंग नहीं दिखाई देगा, कोई भी अंदर या बाहर कहीं भी आपको ज्वाइंट और वेल्डिंग नहीं दिखाई देगा। तो ये आपको सीमलेस पाइप इसको हम बोलेंगे। सीमलेस पाइप में मेन मेजर पॉइंट है कि आपको वेल्डिंग और ज्वाइंट नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पाइप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायामीटर। मतलब क्या है, पाइप का डायामीटर के अकॉर्डिंग पाइप क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप अकॉर्डिंग टू डायामीटर। अकॉर्डिंग टू डायामीटर दो प्रकार की पाइप होती है, एक होता है स्मॉल बोर, एक होता है बिग बोर। तो स्मॉल बोर क्या है कि या हम 2 इंच के पाइप या 2 इंच से कम के पाइप में हम लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल बोर डाया। और अगर 2 इंच से ज्यादा में हम लोग काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बिग बोर पाइप बोलते हैं उसको। When we work in pipe size below 2 inch, then we called a small bore pipe. When we work in pipe size above 2 inch, then we called big bore pipe. नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल हम लोग बहुत सुनते हैं, शेड्यूल 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 क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग अभी जान लेते हैं। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड ए SCH इन शॉर्ट। पाइप में जब मैन्युफैक्चर पाइप आता है तो उसमें देखेंगे ऊपर में लिखा होगा HCH, मतलब शॉर्ट में लिखा होता है शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स द थिकनेस ऑफ द पाइप, मतलब कि शेड्यूल क्या है, पाइप का थिकनेस बताता है कि थिकनेस कितना है पाइप का। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पाइप आर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट लाइक बिलो। मतलब क्या है कि शेड्यूल कौन कौन सा शेड्यूल में दिखाता है पाइप, वो चीज हमको देखना जरूरी है। तो एक होता है शेड्यूल 5, शेड्यूल 5S, शेड्यूल 10, 20, 40, 60, 80 एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड। 80 को एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बोलते हैं। 120, 140, 160 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड। तो ये हम लोगों का शेड्यूल हुआ। शेड्यूल क्या है, थिकनेस पर डिपेंड करता है, थिकनेस कितना है, शेड्यूल मतलब थिकनेस। तो इसको हम लोग रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पाइप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेटल। मेटल के अनुसार पाइप के क्लासिफिकेशन क्या है। तो एक होता है कार्बन स्टील, ये इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है, मतलब कॉन्स्टली यूज किया जाते हैं। इट हैज हाई कार्बन कंटेंट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो कार्बन कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। इट इज मेड बाई मिक्सिंग ऑफ स्टील आयरन एंड कार्बन। ये मिक्सिंग करके स्टील आयरन कार्बन को मिक्सिंग करके बनाया जाता है। इट इज यूज वाइडली इन इंडस्ट्री ऑफ स्टीम एयर वाटर लाइन सर्विसेज। स्टीम एयर और वाटर लाइन के सर्विसेज के लिए इसको यूज किया जाता है। इट में बी अंडरग्राउंड, अबव द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड। ये क्या है कि इसको हम लोग जमीन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और जमीन के ऊपर भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कार्बन स्टील का प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग माइल्ड स्टील। ये कार्बन स्टील का एक फॉर्म है, इसको बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील मतलब ये कार्बन स्टील का ही एक फॉर्म है। टाइप ऑफ पाइप यूज्ड इन प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये प्लम्बिंग के जो पाइप आते हैं उसमें भी यूज किए जाते हैं, फायर फाइटिंग में भी यूज किए जाते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग मतलब HVAC में बहुत सारे जगहों पर यूज किए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये इसको यूज किए जाते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसको यूज किए जाते हैं, जैसे कि शाफ्ट हो गया, रोटेटिंग इक्विपमेंट हो गया, कंपोनेंट हो गया ऑटोमोटिव में, तो उसमें हम लोग माइल्ड स्टील यूज करते हैं। नेक्स्ट है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या है, दिस टाइप ऑफ पाइप यूज फॉर वाटर लाइन सर्विसेज। ये वाटर लाइन सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। इट हैज फ्लैंज एंड सॉकेट, इज मेड एट वन एंड एंड स्पाइगोट ऑन अदर एंड। मतलब कि अगर ये आपका पाइप का लेंथ हो गया, एक साइड में आपको सॉकेट होगा, फ्लैंज होगा और एक साइड में आपको स्पाइगोट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कास्ट आयरन टाइप का ये पाइप है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज कोटिंग ऑफ जिंक ओवर देयर क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका जो स्फेरिकल जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें जिंक पूरा
कोटेड होगा, और जिंक कोटेड होने के कारण कोरोजन से वो प्रोटेक्ट करता है। ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, मतलब एसएस। एसएस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पाइप यूज फॉर हाई प्रेशर पाइपलाइन। इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस में हाई प्रेशर में लिक्विड को रन किया जाता है, उसमें पाइपलाइन जो यूज होते हैं वो एसएस का पाइपलाइन यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। हाई प्रेशर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो थिकनेस ज्यादा होगा, उसका शेड्यूल ज्यादा होगा, इसके कारण वो हाई प्रेशर उसमें रेटिंग ज्यादा है। इट इज यूज्ड इन गैस इन स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में क्या होता है कि गैस और स्टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कि देखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो उसमें क्या होगा कि टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम का रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हॉट वाटर है उसको स्टीम में प्रोड्यूस किया जाता है, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में वो टरबाइन को भेजा जाता है, टरबाइन के पास में जाता है, वो टरबाइन को क्या करता है कि वो रन कराता है। तो रन के दौरान में जो भेजने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग एसएस का पाइप हम लोग यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, गैल्वेनाइज आयरन, मतलब जीआई पाइप इसको बोलते हैं। इसमें भी इसका इनर में और आउटर में दोनों में जिंक कोटेड रहता है, और जिंक कोटेड होने के कारण में क्लाइमेट में भी कोई असर, क्लाइमेट का अगर कुछ भी अगर परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ असर नहीं पड़ता है। यही पाइप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, और ये कोरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है। एक होता है एलटीसीएस, मतलब लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। इसको डेवलप किया जाता है लो टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर सर्विसेज के लिए ही डेवलप किया जाता है, मतलब कि जैसे कोई पाइपलाइन है उसको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, उसमें हम लोग एलटीसीएस यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आईबीआर, मतलब इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस टाइप ऑफ पाइप यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ये आईबीआर पाइप इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि स्टीम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ये आईबीआर पाइप यूज किया जाता है। इसका थिकनेस हाई होता है, इसका शेड्यूल हाई होता है। इस टाइप ऑफ पाइप इज वाइडली यूज्ड इन बॉयलर स्टीम पाइपलाइन। बॉयलर में स्टीम पाइपलाइन होते हैं, तो बॉयलर में स्टीम पाइपलाइन में आईबीआर पाइप ज्यादातर यूज किए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर बिल्डिंग बॉयलर, हीट एक्सचेंजर एंड पाइपलाइन दैट कैरी स्टीम, गैस एंड लिक्विड। हीट एक्सचेंजर में भी इसका यूज किया जाता है। आईबीआर पाइप हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स में भी आईबीआर पाइप यूज किए जाते हैं। और पाइपलाइन जो स्टीम, गैस और लिक्विड को कैरी करता है, मतलब लिक्विड को रन कराता है, गैस को रन कराता है, स्टीम को रन कराता है, उसमें भी आईबीआर पाइप की रिक्वायरमेंट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पाइपलाइन। मतलब कि कोई भी पाइपलाइन का रिक्वायरमेंट अगर हाई प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो, तो उसमें हम लोग आईबीआर पाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि पाइप में ओडी, सीएफ, आईडी, शेड्यूल थिकनेस, एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज, एनबी नॉमिनल बोर, एंड बीएन मतलब डायमीटर ऑफ नॉमिनल, ये सब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। एक पाइप आपको दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि इसमें आप आईडी बताइए कहाँ पर है, ये कितना है आईडी, कैसे आप मेजर करेंगे, ओडी कैसे मेजर करेंगे, तो आपको वो चीज आना चाहिए। इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम लोग आईडी के बारे में, आईडी क्या है, इनसाइड डायमीटर, मतलब पाइप का जो इनसाइड जो होगा, लेंथ जो होगा इनसाइड, उसको बोलते हैं इनसाइड डायमीटर। ये जो आपका पाइप का सर्कुलर है, जो इनसाइड जो लेंथ होगा उसको आईडी बोलते हैं। और जो ओडी क्या होता है, उसका आउटसाइड डायमीटर, मतलब पाइप का वन एंड से दूसरे एंड के लेंथ को हम लोग बोलते हैं ओडी, ओडी आईडी। सीएफ क्या होता है, पाइप का पूरा सरकमफ्रेंस, या आपको सरकमफ्रेंस है, ये पूरा इसको बोलते हैं सीएफ। क्या है कि आपको वीएन इक्वल टू एनबी इक्वल्स टू आईडी। वीएन मतलब डायमीटर नॉमिनल, एन एनबी मतलब नॉमिनल बोर्ड, और आईडी मतलब इनसाइड डायमीटर, ये सब एक ही है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एमएम में डिक्लेयर करते हैं, एनबी को एमएम में भी डिक्लेयर करते हैं, आईडी को एमएम इंचेस में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक होता है एनपीएस, एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज। मतलब इसको क्या है कि इंडस्ट्री में क्या है कि हम लोग डिनोट करते हैं कि
इंचेस का पाइप है। इंचेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको नॉमिनल पाइप साइज ही बोलते हैं। अगर इंच का बात आ गया तो उसको एनपीएस बोलेंगे। एनपीएस मतलब इंचेस, इसको डिनोट करते हैं इंचेस में। एनपीएस मतलब क्या है कि पाइप का थिकनेस का मिड सेंटर से वन छोर से दूसरे छोर का मिड सेंटर तक एनपीएस बोलेंगे, नॉमिनल पाइप साइज बोलेंगे। अभी हम लोग थिकनेस मतलब क्या है, पाइप का मोटाई। शेड्यूल मतलब थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, पाइप का मोटाई। तो अभी हम लोग का ये क्लियर हो गया, ओडीआईडी, एफ, एस, एनबी, डीएन और शेड्यूल, थिकनेस, ये सब क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे एक पाइप को पहचानेंगे, कि उसका कैसे मेजर करेंगे, उसका कौन कौन सा लेंथ, कौन कौन सा कैसे मेजर किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग आईडी, ओडी, आईडी, सी एफ, थिकनेस ऑफ पाइप। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक मेजर फॉर्मूला है, ओडी इक्वल टू, ओडी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू ओडी इंटू 3.14। मतलब ये एक मेजर फॉर्मूला है सीएफ या ओडी निकालने के लिए। ये क्या है, ये पाइप का सर्कुलर सेक्शन है। अभी आउटसाइड डायामीटर, सरकमफ्रेंस अगर निकालना है तो आउटसाइड डायामीटर के साथ में आपको आई से, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई मतलब 3.1 पे। इसका अगर ओडी निकालना है, सीएफ दिया हुआ है, ओडी निकालना है, सीएफ डिवाइडेड बाई 3 आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अभी हमको अगर 14 इंच से ऊपर का पाइप का अगर ओडी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि ओडी इक्वल टू पाइप साइज, पाइप साइज इंटू 25 ये टर्म्स आपको 14 इंच के ऊपर के पाइप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आईडी कैसे निकालेंगे। आईडी, आईडी कैसे निकालेंगे, वो होता है आपको ओडी माइनस 2 इंटू थिकनेस। थिकनेस मतलब 3। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। हमको सीएफ निकालने का फॉर्मूला मिल गया, ओडी निकालने का फॉर्मूला मिल गया, आईडी निकालने का फॉर्मूला मिल गया, थिकनेस निकालने का फॉर्मूला मिल गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम ये अच्छे तरह से डाल सकते। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ पाइप। फोर्स क्या होता है कि एक होता है, मतलब कि प्रोडक्ट को जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो एक सेफ डिजाइन मैनुअल होता है। उस सेफ डिजाइन मैनुअल मतलब उसी के बेसिस पर वो बनाया जाता है। तो उसको, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं कोड्स। रूल्स एंड रेगुलेशन को कोड्स बोलते हैं। कोड्स डिफाइन द रूल एंड रेगुलेशन deemed necessary for safe design and construction of any product. In piping code, different type of measure point check for service. एक मेजर पॉइंट है, इसको कोड डिक्लेरेशन करके रखेंगे, ये जरूरी है जानना। अगर मान लीजिए कि पाइपिंग का कोई प्रोडक्ट है, उसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये जो मेजर पॉइंट आपको 6 दिखाई दे रहा है, वो मेजर पॉइंट को देख कर ही वो डिजाइन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एलोएबल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस लिमिट। उसका स्ट्रेस कितना है, तो स्ट्रेस लिमिट कितना है, वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, उसका डेड लोड एंड लोड लिमिट कितना है देखा जाता है। उसके बाद उसका लाइव लोड एंड लोड लिमिट कितना है, वो चीज देखा जाता है। उसके बाद मेटेरियल उसका क्या है, मेटेरियल कौन सा मेटेरियल का है, पीएस है, एसएस है, कौन सा मेटेरियल का है, वो चीज देखा जाता है। मिनिमम वॉल थिकनेस, क्या वॉल थिकनेस कितना है, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, शेड्यूल मतलब थिकनेस बोलते हैं, थिकनेस क्या है, वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन रेट जो होता है, डिफ्लेक्शन रेट जो होता है वो चीज कितना है, मैक्सिमम कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। थर्मल एक्सपेंशन कितना है, वो चीज भी देखना जरूरी है। सिस्मिक लोड कितना है, वो भी देखना जरूरी है। तो ये जो आपका 6 मेजर पॉइंट है, इसको देख के ही कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, टेंडर क्या होता है। टेंडर क्या होता है कि a standard tends to be more detailed elaboration,
सेट ऑफ टेक्निकल डिफिनेशन एंड गाइडलाइन दैट फंक्शन एज इंस्ट्रक्शन फॉर डिजाइनर एंड टेंडर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, उनके लिए एक एक प्रोसेस है, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। ये स्टैंडर्ड इसलिए उसको बोला जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, फंक्शन है कि ये मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर इस पे प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, डिजाइन करेंगे, बेसिस से उनका डेफिनेशन है। प्रेशर पाइपिंग प्रोसेस, तो प्रेशर पाइपिंग में कौन कौन से होते हैं कि जैसे हम लोग पाइपिंग में यूज करते हैं पाइप, लेकिन क्या होता है कि पावर पाइपिंग अलग होता है, प्रोसेस पाइपिंग अलग होता है, फ्यूल गैस पाइपिंग अलग होता है। सबका एक एक इंडिविजुअली पाइपिंग है। तो इंडिविजुअली पाइपिंग के लिए इंडिविजुअल सबका कोर्स एंड स्टैंडर्ड है। तो एक होता है एएसएम मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, होता है एएसटीएम मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टूल्स एंड मैकेनिकल्स। एंड अभी चलते हैं हम लोग एएसएम B31.1, ये क्या कहता है, ये पावर पाइपिंग के लिए ये कोर्स एंड स्टैंडर्ड डिनोट करता है। एएसएम B31.2 फ्यूल गैस पाइपिंग के लिए डिनोट करता है। एएसएम B31.3 प्रोसेस पाइपिंग के लिए है। B31.4 पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्रॉम लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंड अदर लिक्विड, मतलब ये हाइड्रोकार्बन को जो हाइड्रोकार्बन लिक्विड हाइड्रोकार्बन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, तो उसका एएसएम कोड क्या होता है B31.4। नेक्स्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन पाइपिंग और हीट ट्रांसफर कंपोनेंट, इसके लिए B31.5 यूज किया जाता है। गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम, इसके लिए एएसएम B31.8। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग मतलब कि प्लम्बिंग, जो प्लम्बिंग में पाइप यूज किए जाते हैं, इसके लिए एएसएम B31.9 सेक्शन कोर्स मिलते हैं। नेक्स्ट स्लरी ट्रांसपोर्टेशन पाइपिंग, मतलब कि स्लरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो एएसएम कोर्स लगते हैं B31.11 यूज किए जाते हैं, 11 यूज किए जाते हैं। हाइड्रोजन पाइपिंग एंड पाइपलाइन के लिए B31.12 यूज किए जाते हैं। ये हमारा जो है प्रोसेस पाइपिंग का कोर्स है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट डिफरेंट पाइपिंग प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं, ये रिमेंबर करने वाली चीजें हैं क्योंकि गल्फ में जब इंजीनियर्स सुपरवाइजर एंड फोरमैन इंटरव्यू देने जाते हैं उनको ये पूछा जाता है कि प्रोसेस पाइपिंग का एएसएम कोर्स एंड स्टैंडर्ड बताइए, फ्यूल गैस पाइपिंग का कोर्स एंड स्टैंडर्ड बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कार्बन स्टील पाइप एएसटीएम कोर्स एंड स्टैंडर्ड देयर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। कार्बन स्टील एसटीएम A106 इसका ग्रेड ABC, मतलब ABC का मतलब हुआ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में डिफरेंशिएट, तो ये इसका एसटीएम A106 ज्यादातर यूज किया जाता है, कार्बन स्टील ज्यादातर यूज किया जाता है। टाइप ऑफ पाइप यूज इन पावर प्लांट, रिफाइनरी एंड केमिकल प्लांट, केमिकल प्लांट में, रिफाइनरी में, पावर प्लांट में ये एसटीएम A106 कार्बन स्टील यूज किया जाता है। एसटीएम A53 टाइप EFS, ये 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स मतलब एक होता है ERW मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एक होता है FBD, एक होता है S मतलब सिमलेस। तो ये 3 टाइप की होती है। तो यूज कहाँ किया जाता है कि ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए, जैसे स्टीम हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया, एयर हो गया, इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये प्रेशर के लिए भी यूज किया जाता है। एक होता है API 5L, API 5L, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्यादातर यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में। इस टाइप ऑफ पाइप यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ गैस वाटर एंड ऑयल, गैस वाटर और ऑयल को ट्रांसमिशन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर, उसमें हम लोग ये API 5L यूज करते हैं। इसका एसटीएम कोड हो गया API 5L। एक होता है एसटीएम A369, ये कार्बन एंड फेरेटिक एलॉय स्टील होता है, ये हाई प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, ये हाई प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। एक होता है एसटीएम A524, ये सिमलेस कार्बन स्टील है, ये भी एटमोस्फेरिक, ये एटमोस्फेरिक एंड लो टेम्परेचर सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। एक होता है एसटीएम A350, ये क्या होता है, पाइपिंग कंपोनेंट जैसे लाइक फ्लांस, फिटिंग्स, वाल्व्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसको
यूज किया जाता है। एक होता है STM-A524, ये भी एक फेरो टाइप का पाइप है। STM कोड होता है STM-A524। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये जो कार्बन स्टील का कोड्स एंड स्टैंडर्ड है, तो रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडस्ट्री में आपको एंट्री लेना है तो ये सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टेनलेस स्टील पाइप, STM कोड्स एंड स्टैंडर्ड, देयर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। स्टेनलेस स्टील का एक कोर्स है STM-A312। इसका जो टाइप है ना, ये पूरे टाइप आते हैं, ये टाइप 304, टाइप 304L, टाइप 304H, टाइप 316, 316L, ये सब, ये जो एल एच आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ डिनोट करता है। हाई लो कार्बन स्टील, हाई लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ये आपको डिनोट करता है। तो ये A312 का ये पूरा टाइप हो गया। इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इसका यूज हाई प्रेशर के लिए करते हैं, टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बॉयलर में यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर में यूज करते हैं, सुपर हीटर एलिमेंट में भी यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील का रिक्वायरमेंट कब पड़ता है? जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का जो लाइन होता है, जैसे हीटिंग का लाइन हो गया, हीटर का लाइन हो गया, बॉयलर का लाइन हो गया, उसमें हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है इसका यूज करते हैं। ये भी हम लोग का, ये ज्यादातर वाइडली ज्यादातर यूज होता है, इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है, मस्टली यूज होता है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक होता है एस का एक होता है STM-A790, एक होता है STM-A94954, एक होता है STM-A368। बहुत टाइप के एसएस का पाइप मटेरियल है, कोर्स एंड स्टैंडर्ड है, आपको लिख पाना आवश्यकता नहीं है, जितना हम लोग का इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होता है उसको समझाना बहुत ज्यादा है रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ पाइप यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर, फायर फाइटिंग स्टीम, वाटर सर्विसेज सिस्टम एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म। ये यूज किया जाता है हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स में, फायर फाइटिंग के लाइन में, एंड वाटर सर्विसेज मतलब फायर फाइटिंग का भी लाइन होगा, उसमें भी वाटर रन कराएंगे, वाटर को रन कराएंगे, तो वो वाटर सर्विसेज में भी यूज किए जाते हैं, ऑफशोर के प्लेटफॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एलॉय स्टील पाइपिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड एंड देयर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। एलॉय स्टील के क्या है? एक होता है STM-A335, इसको ग्रेड जो होता है, टाइप ग्रेड जो होता है, ये P1 P2 P5 P7 पूरे टाइप इसका ग्रेड है, तो पूरा ग्रेड है। इसको यूज कहाँ किया जाता है? इसको पावर जनरेशन प्लांट में यूज किया जाता है। कैसे कि बॉयलर को कंस्ट्रक्शन करना है, बॉयलर ट्यूब्स को कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें यूज किया जाता है, सुपर हीटर के ट्यूब्स में, उसके बाद में रीहीटर के ट्यूब्स में, तो ये यूज सुपर हीटर, रीहीटर और बॉयलर के ट्यूब्स में यूज किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक कवर किए, पाइप क्या होती है, पाइप्स कितने टाइप्स की होती है, क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती है पाइप का, पाइप की प्रॉपर्टी क्या क्या है, और कितने टाइप्स के पाइप इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, और उसका ओडी, सीएफ, आईडी, एनबी, एनपीएस, डीएन, शेड्यूल, थिकनेस, कैसे हम लोग एक पाइप को मेजर कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जाने, और उसका पाइपिंग प्रोसेस में, प्रेशर पाइपिंग प्रोसेस में कौन कौन से कोड होते हैं उसके बारे में हम लोग जाने। उसके बाद में एसटीएम कोड क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जाने, और कार्बन स्टील, एसएस, एलॉय स्टील, एलपीसीएस का पाइप का कोड्स एंड स्टैंडर्ड क्या है, एएसएमई कोड्स एंड स्टैंडर्ड क्या है, वो एसटीएम कोड्स एंड स्टैंडर्ड क्या है, उसके बारे में हम लोग जाने। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिले